बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। रो रहे हैं, नबी को मग़फ़िरत की इस्तिग़फ़ार की इजाजत ना दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां अपनी माँ के कब्र के पास भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू गिरे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा कब्र के पास भी गए तो वहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू गिरे थे। सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक जनाजे में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के किनारे बैठ गए। फजलसा अला शफीरिल कब्र, कब्र के किनारे बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक छोटी सी लकड़ी थी। लकड़ी के जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी को कुरेदते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। हत्ता बल्लत सरा, सहाबी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से गिरने वाले आंसू जमीन को भिगो चुके हैं। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, या इख्वानी लिमिथली हादा फाइदु, मेरे भाई मरने के बाद तुझे इसी कब्र के अंदर आना है। कब्र के जो भयानक मंजर है, इतने भयानक मंजर है कि इससे भयानक कोई मंजर नहीं है। इसलिए इस कब्र में के आने से पहले तुम अपने आप को तैयारी करके आना। तैयारी क्या करना है? क्या घर को बना लेना है, गाड़ियां वगैरह खरीद लेना है, अच्छे कपड़े पहन लेना है? तैयारी किस चीज का नाम है? तैयारी ये 5 वक्त की नमाज, तैयारी ये कुरान की तिलावत, ये जिक्र अस्कार, यही चीजें कब्र के अंदर काम आने वाली है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के किनारे बैठ करके रो रहे हैं, कब्र के भयानक मंजर को याद करके। ये तमाम रवायतें जो मैंने आपके सामने जिक्र की है, ये बताने का मकसद ये है, एक नरम दिल इंसान जब इस दुनिया के अंदर रहता है तो उसके आंखों से आंसू जरूर गिरते हैं। अंबिया भी रब के सामने रोए थे, नबी भी रब के सामने रोए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों से आंसू गिरे हैं और यही आंसू अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज्यादा पसंद है। और दुनिया के अंदर अगर हमने अपने आंखों से आंसू बहाए, रब वो मकाम दे देगा जो कोई और मकाम नहीं हो सकता। कयामत के दिन जाओगे, रब के सामने हाजिर होगे, कयामत का भयानक मंजर होगा, सूरज करीब हो जाएगा, लोग तड़प रहे होंगे, प्यास से निढाल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, जाओ मेरे फरिश्तों, उस इंसान को बुला करके लाओ जिसने दुनिया के अंदर तन्हाई में आकर के अपने आंखों से आंसू बहाया हो। आज मैं उसे अपने अर्श के साए में जगह देता हूँ। आज मेरे साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। कितना ऊंचा मकाम है। दुनिया के अंदर रब के सामने आंसू बहाओगे, अल्लाह मकाम दे देगा। किसी दुनिया वालों के सामने अगर आंसू बहाओगे वो जलील कर देंगे, लेकिन रब के सामने आंसू बहाओगे वो तुम्हें अच्छे मकाम पर पहुंचा देगा। और ऐसे इंसान के लिए जहन्नम हराम कर दी जाएगी जो रब के डर की वजह से, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब के खौफ की वजह से दुनिया के अंदर आंखों से आंसू बहाया। रब के डर की वजह से, रब के अजाब का खौफ खा करके दुनिया के अंदर आंसू बहाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां खुद अपनी आंखों से आंसू बहाए थे, सहाबा को भी तालीम दी थी। कामयाबी चाहिए, उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आए नबी कामयाबी कैसे मिल सकती है? नबी ने क्या कहा? अमलिक अलैका लिसानका, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, बगैर जरूरत घर से बाहर इधर उधर मत बैठो। अपने खताओं पर, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के रब के सामने आंखों से आंसू बहाओ, तुम्हें क़यामत के दिन जन्नत मिल जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों से आंसू बहाने पर जन्नत की जमानत दे दी। तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तुम्हें नजात मिल जाएगा अगर दुनिया के अंदर तुम रब के खौफ से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर के आंसू बहाओगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, खुतबा दे रहे थे, मेराज में भयानक मंजर को देख करके आए थे, जहन्नम में भयानक मंजर को देख करके आए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? लौ तअलमूना मा अअलमु लदहिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। ऐ मेरे सहाबा, जो मैंने मेराज में जहन्नम के अंदर जो भयानक मंजर को देख करके आया हूं,
जो मुझे मालूम है तुझे मालूम नहीं है, तुम लोगों को पता नहीं है। अगर तुम लोगों को पता चल जाए कितना भयानक मंजर था तो यकीनन तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी, तुम रोना शुरू कर दोगे। सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए थे, अपने मुंह को छिपा करके वो ज़ारो कतार रोने लगे, अपनी आंखों से आंसू बहाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी आंखों से आंसू बहाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी अपने आंखों से आंसू बहाए। कुरान हकीम के अंदर ऐसे नेक बंदों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई मकामात पर जिक्र कर दिया कि रब के नेक बंदे वो होते हैं जो दुनिया के अंदर रब के अजाब को याद करके बेखौफ नहीं बैठते हैं बल्कि डरते रहते हैं, और डरते भी ऐसे हैं कि उनके आंखों से आंसू गिर जाता है, वो रोने लगते हैं। ऐसा इंसान क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये में होगा, जो दुनिया के अंदर रब के खौफ की वजह से अपने आंखों से आंसू बहाया होगा। अस्लाम की हालात जिंदगी को उठा करके देखो, जहां नबी खुद अपनी आंखों से आंसू बहाए, हमारे अस्लाफ भी अपनी आंखों से आंसू बहाए थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की जमानत भी दे दी, और जिनके बारे में नबी कहते थे लौ कान नबियुम बादी लकान उमर, अगर दुनिया के अंदर मेरे बाद कोई और नबी होता तो ये उमर होते। वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब जुबान को खोलते हैं रब कुरान नाज़िल कर देता है, वही उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वही उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक साथी हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को 30 मुनाफिकों का नाम बता दिया था। ये राज़दाराने सहाबा थे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज की बातों को रखा करते थे। 30 मुनाफिकों का नाम बता दिए थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रब से इतना डर रहे हैं कि चुपके से जाकर के हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कान में कहते हैं, ऐ हुज़ैफा जरा मेरा नाम तो देख लो, कहीं नबी ने किसी गुनाह की बुनियाद पर, किसी जुर्म की बुनियाद पर मेरा नाम तो मुनाफिकों में नहीं लिख दिया। ये उमर वो है, जुबान खोलते हैं रब कुरान नाज़िल कर देता है। अल्लाह के नबी ने जन्नत में उनके घर को देख करके आए, लेकिन रब से इतना डर रहे हैं, रब से इतना डर रहे हैं कि सूरह तूर की आयत करीमा जब तिलावत करते हैं तो रोने लगते हैं, और इतना रोते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार हो जाते हैं। सहाबा उनकी इयादत करने के लिए आते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी भर साथ देने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अबू बकर क़यामत के दिन अल्लाह ने जन्नत में 8 दरवाजे बनाया है, 8 दरवाजे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है। किसी दरवाजे से रोजेदार दाखिल होंगे, किसी दरवाजे से सदका करने वाले, किसी दरवाजे से जिहाद करने वाले, किसी दरवाजे से नमाज पढ़ने वाले दाखिल होंगे। ये 8 दरवाजे अल्लाह ने बना दिया है। अबू बकर ने कहा, अल्लाह के रसूल कोई ऐसा भी इंसान है जिसके लिए क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन 8 दरवाजे को खोल देगा? नबी ने कहा था, अबू बकर मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हीं में से हो, यानी क़यामत के दिन जब जन्नत के किनारे जाओगे रब 8 दरवाजे खोल देगा। तुम्हारे अंदर वो सिफत पाई जा रही है कि 8 दरवाजे खोल दिया जाएगा। जिस दरवाजे से तुम दाखिल होना चाहो उस दरवाजे से तुम दाखिल हो जाना। वो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक दरख्त के पास से गुजरते हैं, एक परिंदा है, परिंदा उड़ रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होकर के परिंदे को देखते हैं, रोने लगते हैं, कहते हैं, ऐ परिंदा तू कितना खुशनसीब है, तू इधर उधर जा रहा है, खाता है, पीता है, एक दिन आ जाएगा तू मर जाएगा, तेरा हिसाब लेने वाला अल्लाह नहीं है, तेरा हिसाब भी नहीं होगा। काश मैं भी परिंदे की तरह होता। रब के यहाँ हिसाब देने से अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जलीलुल कद्र सहाबी रो रहे हैं, ये सोच करके क़यामत के दिन रब की अदालत में कैसे हिसाब देंगे। ये खौफ हमें भी अपने दिल के अंदर पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह के अज़ाब से हमें बेखौफ होने की जरूरत नहीं, अल्लाह के अज़ाब से हमें डरने की जरूरत है, और उसी अज़ाब से बचने के लिए हमें इस दुनिया के अंदर तैयारी करने की
की जरूरत है ताकि रब की अदालत में कामयाब हो जाओ। अल्लाह का अजाब इतना भयानक है कि हम बेखौफ होकर के नहीं बैठ सकते। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से, जहां हम रब की रहमत से उम्मीद रखे, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से डरते रहे। जहां दिल के अंदर ये पैदा हो रब गफूरुर रहीम है, वहीं दिल के अंदर ये भी पैदा हो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब्बार भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ह्हार भी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन शदीदुल इक़ाब है। जहां रब रहमान और रहीम है, वहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन सख्त अजाब भी देने वाला है। और उस अजाब को सोच करके रब के सामने अपने आंखों से आंसू बहाओ। ये आंसू तुम्हें वो मकाम देंगे जो दुनिया के अंदर वैसा मकाम तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए रब के डर की वजह से अपने आंखों से आंसू बहाओगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। खुलासा ये है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान आया, उसके आंखों से आंसू जरूर गिरे हैं। सबसे बेहतरीन आंसू वो है जो रब के कलाम को सुन करके, अल्लाह के अजाब को याद करके, रब के डर की वजह से, रब के खौफ की वजह से गुनाहों पर माफी मांगते हुए जो आंखों से आंसू गिरे हुए हो, वो अल्लाह को वो आंसू बहुत पसंद है। और ऐसा इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साये में जगह देगा और ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अज़ाब से बचा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बारे इलाहा, तो हमारे दिलों के अंदर खौफ इलाही को पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, तो हमारे आंखों में वो आंसू पैदा कर दे कि जब तेरे सामने हम दुआ करें, जब अपने गुनाहों का तज़किरा करें, तो गुनाहों की वजह से तेरे आंखों से, मेरे आंखों से आंसू भी गिरे। ऐ अल्लाह, तो दुनिया के अंदर मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे ताकि क़यामत के दिन हमें जन्नत मिल जाए। ऐ अल्लाह, तो दुनिया के अंदर जो कोई भी इंसान बीमार है उनकी बीमारी को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, दुनिया के अंदर जो कोई इंसान परेशान है अल्लाह तो उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जब इस दुनिया के अंदर हमारी मौत हो, कब्र के अंदर हमें दफन किया जाए, तो ऐ अल्लाह तो कब्र के अंदर हमारे लिए जन्नत की खिड़कियां खोल देना। ऐ अल्लाह, जब हम क़यामत के दिन तेरे दरबार में हाजिर हों, तो ऐ अल्लाह, तो क़यामत के दिन जो हिसाब लेना वो आसान हिसाब लेना। ऐ अल्लाह, तो अपनी रहमत से जन्नत के अंदर हमें दाखिल कर देना। ऐ अल्लाह, तो हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा लेना। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।